हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे 10 अक्टूबर के इतिहास पे। ठीक है, तो इससे पहले 9 अक्टूबर की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी यार सहजता महसूस हो आप लोगों को और अधिक, इस कारणवश प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप उन सारी वीडियोस को सहजता पूर्वक अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे 10 अक्टूबर के इतिहास पे। और 10 अक्टूबर का ये जो भी हमारा दिन है, ये बाकायदा इतिहास में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज होकर के रह गया। और देश और दुनिया की ऐसी तमाम घटनाओं का वर्णन करेंगे हम इस क्लास में, जो कि बाकायदा घटित है और इतिहास के पन्नों में आज भी क्या है, दर्ज है। ठीक है, तो क्लास में पूरी एकाग्रता के साथ में बने रहेंगे मेरे साथ में और घटनाओं का आनंद लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम, जिसमें हम बात करते हैं 10 अक्टूबर 1906 की बात करते हैं। 1906, ये 1906 ये वो तारीख है कि यार 10 अक्टूबर के तौर पे इतिहास इसका साक्षी बन करके रह गया। इसमें यार एक हमारे भारतीय उपन्यासकार जिनको हम आर के नारायण के नाम से जानते हैं, तो उनका क्या होता है, जन्म होता है। भारतीय उपन्यासकार जो कि इन्होंने अपने समय में बहुत ही ख्याति बटोरी, बहुत ही ख्याति यानी एक सुप्रसिद्ध या प्रख्यात उपन्यासकार के तौर पे जाने जाते हैं। क्या नाम था? आर के नारायण। आर के नारायण के नाम से जानते हैं। इनका क्या होता है, जन्म होता है। ये याद रखना है। इनका पूरा नाम क्या था? तो इनका नाम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, याद रख लेना। क्या? राखी राशि राशिपुरम कृष्ण नारायण स्वामी अय्यर स्वामी। ये नाम थोड़ा सा याद रखना। पूरा नाम इन्होंने स्वयं में ही रख लिया, राखी राशिपुरम कृष्ण नारायण स्वामी अय्यर स्वामी। क्या नाम था? ये आर के नारायण का क्या था, पूरा नाम था। थे कौन? तो यह भारत के सुप्रसिद्ध या प्रख्यात उपन्यासकार के तौर पे भी जाने जाते हैं। और ये उपन्यासकार तो थे, किस लैंग्वेज से रिलेटेड थे? तो इनकी लैंग्वेज जो थी वो थी अंग्रेजी साहित्य। यानी अंग्रेजी साहित्य में इतना बेहतरीन ढंग से ये उपन्यास को रचते थे कि जिस कारणवश ये भारत में बहुत ही ख्याति इन्होंने प्राप्त की इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है बाकायदा 1906 के तौर पे इतिहास में क्या है, दर्ज होकर के रह गई। और इतना ही नहीं, बात करते हैं इसी 10 अक्टूबर के इतिहास में। 10 अक्टूबर 1954 की बात करते हैं। 10 अक्टूबर 1954। इससे पहले भी मैं कई बार बोल चुका हूं कि यार बॉलीवुड की खबरें हमें केवल याद रखनी है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो एक हमारी अभिनेत्री जो कि आज भी लोगों के दिलों में राज करती है बाकायदा अपने फिल्मों के माध्यम से, जिनको हम रेखा के नाम से जानते हैं। तो आप इस नाम से बड़े ही बेहतरीन तरीके से रूबरू होंगे कि अभिनेत्री रेखा जी का क्या होता है,
जन्म होता है, जन्म होता है। इनको यार केवल नॉलेज के बेस पे याद रखना है, बाकी इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो ये भी यार आज के जो भी हमारे युवक हैं प्रेजेंट टाइम के, वो भी इनके दीवाने हैं, इनकी फिल्मों को देख करके। और यह एक अपने समय की एक महान और बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस थी, अपने जमाने की, ठीक है। इनको सदाबहार एक्ट्रेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना पर्याप्त है, इतना याद रखना है। एंड इन्हीं के संदर्भ में बात करते हैं 10 अक्टूबर 1970 की बात करते हैं। ये घटना हमारी रिपीट हो रही है। जो भी मेरे भाई होंगे या जो भी मेरे दोस्त यार हैं यार, अगर इतिहास के पन्नों की क्लास आप अटेंड कर रहे होंगे तो ये घटना हमारी रिपीट हो रही है। 1970 इस दिन क्या होता है, फिजी नामक हमारा एक द्वीप देश ये क्या होता है, ब्रिटेन से स्वतंत्र होता है, ब्रिटेन से स्वतंत्र होता है। ये इसको मैं अगर बोलना चाहूं तो आप लोग 6 अक्टूबर की क्लास देखना। 6 अक्टूबर की क्लास में मैंने ये बोला था कि 6 अक्टूबर 1987 यानी 1987 ये वो तारीख है कि फिजी जो है हमारा ये आधिकारिक रूप से गणराज्य घोषित होता है, ठीक है। तो वहां पे 6 तारीख वाली क्लास में आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी 1970 में 10 तारीख यानी 10 अक्टूबर 1970 में ये पूर्णतः ब्रिटेन से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इतनी बातें याद रखनी है। और इसी में अगर मैं बात करूं, ये फिजी है कहां पे, तो दक्षिण महासागर या प्रशांत महासागर के, दक्षिण प्रशांत महासागर ये उधर ही स्थित है हमारा, जो कि एक द्वीप देश है। और यह मेलानेशिया, कहां पे, मेलानेशिया नामक एक हमारा आइलैंड पड़ता है, उसी आइलैंड पे स्थित द्वीप देश हमारा कौन है, फिजी है। और इसकी जो राजधानी है वो सुआ है, यानी फिजी की जो राजधानी है वो सुआ है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो डॉलर चलती है, ये भी हमें याद रखना है। और इतना ही नहीं, ये जो हमारा फिजी देश है ये यार खनिज के तौर पे, यानी एक तरीके से बोले जल के तौर पे और खनिज के तौर पे, या जितने इस तरीके के जितने भी हमारे संसाधन हैं या जो मटेरियल है, सबसे उन्नत देशों में इसकी गिनती की जाती है, वो भी महासागरों के उद्देश्य से, ठीक है। तो महासागरों के उद्देश्य से ये फिजी नामक जो भी हमारा द्वीप देश है, ये यार इन सारे मटेरियलों के कारण सबसे उन्नत देशों में इसकी गिनती की जाती है। और यहाँ पे एक दो हमारे क्या पढ़ते हैं, द्वीप और पढ़ते हैं, जिनको हम लोग लिपि लेउ के नाम से जानते हैं या लेनुआ लेउ के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उनको भी हमें क्या करना है, याद रखना है। और फाइनली 1970 तक ये क्या था कि ये हमारा अंग्रेजों के अधीन था या अंग्रेजों के उपनिवेश टाइप में था, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये हमारी 10 अक्टूबर 1970 की जो तारीख है, बाकायदा इतिहास में आज क्या है, 9 अक्टूबर के तौर पे इसका साक्षी बना हुआ है, ठीक है। तो इस घटना को आप लोग 6 अक्टूबर वाली क्लास में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं इसी 10 अक्टूबर के इतिहास में, 10 अक्टूबर 1992 की बात करते हैं। 10 अक्टूबर 1992, 10 अक्टूबर 1992, ये तारीख भी इतिहास में अपनी अलग पहचान के साथ में इतिहासकारों ने इसको इतिहास में बाकायदा दर्ज कर दिया। क्या होता है कि हम लोग जानते होंगे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस,
स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाने की घोषणा कब से होती है? तो ये होती है 10 अक्टूबर 1992 से। अब इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या था? तो यार इस दिन को मनाने का जो भी हमारा उद्देश्य था वो एक ही उद्देश्य था, क्या? कि यार आज हम लोग ये भी जानते हैं कि सारे लोग अपने अपने जीवन में व्यस्त हैं, आप भी व्यस्त हो, हम भी व्यस्त हैं, सारे लोग व्यस्त हैं, ठीक है। तो जिस कारणवश यार शरीर के लेवल पे तो या बॉडी के लेवल पे तो यार हमको दिक्कत होती ही है, लेकिन मेंटली रूप से भी आजकल लोग बड़े ही तनाव में रहते हैं, ठीक है। तो इसी तनाव को दूर करने के लिए या इसी सारी बीमारियों को, जो मानसिक लेवल पे जो भी हमारी बीमारी है, इसको दूर करने के लिए या इसी मानसिक बीमारी से जो लोग पीड़ित हैं उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन को मनाने की क्या होती है? घोषणा की जाती है। कब की जाती है? 10 अक्टूबर 1992 को। तभी से 1992 के पश्चात में 1993 से हर वर्ष हम लोग 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के तौर पे मनाते हैं, ठीक है। तो मेंटली इसको क्या करना था? मेंटली मोटिवेट करना था, यानी मानसिक बीमारी से जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, ठीक है। इसी के पश्चात में बात करते हैं 10 अक्टूबर 2011 की बात करते हैं। 10 अक्टूबर 2011 यह तारीख भी अपने आप में विरली और अनूठी इस कारणवश है कि यार इसको इतिहासकारों ने दर्ज कर दिया, अपने हाथ को रोक ना पाए वो यार दर्ज कर दिया बाकायदा इतिहास में। क्या? कि एक हमारे सुप्रसिद्ध गजल गायक, मैंने तो यार इनकी गजलें सुनी, काफी यार आकर्षित करती है। क्या नाम था? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह, इनकी गजलों का भरपूर आनंद लीजिएगा आप लोग, एक बार जरूर सुनिएगा। जगजीत सिंह का निधन होता है। बहुत ही बेहतरीन गजल गायक थे ये, गजल गायक थे ये, ठीक है। 2011 में इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है, यानी इनका निधन हो जाता है। और फाइनली ये गजल वगैरह पहले यार राजा महाराजाओं के दरबार में या बड़े बड़े जो भी हमारे एक तरीके से बोले तो संगीत जो भी करवाते थे बड़े बड़े लोग, वो यार ये सारे मतलब गजलों का आनंद लेते थे। लेकिन जब से जगजीत सिंह आए इस इंडिया में या इस पृथ्वी पे, जब इनका जन्म हुआ, इन्होंने होश संभाला और गजलों की रचनाओं या गजलों की जो भी हमारे रचनाएं थी उन्होंने रचना तो की, और रचनाओं के साथ साथ गजलों के संगीत में अपने स्वर का ऐसा जादू बिखेर दिया कि यार आम लोग भी इनके गजल के क्या हो गए? कायल हो गए। बाकायदा इनकी गजलें आज पूरे इंडिया में ही नहीं बाहरी देशों में भी इनके गजलों का भरपूर आनंद लेते हैं लोग, ठीक है। और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने इनको एक पुरस्कार से नवाजा, जो कि हमारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, जिसको हम लोग सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको क्या किया? नवाजा, जिसको पद्म भूषण के नाम से भी जानते हैं। पद्म भूषण के नाम से जानते हैं। ये हमारे इंडिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इसको भी हमें क्या करना है? याद रखना है। 2003 में नवाजा। कब नवाजा? 2003 में। इस कारणवश ये हमारी जो तारीख है 10 अक्टूबर 2011 की, बाकायदा जगजीत सिंह जी के नाम पे इतिहास में आज क्या है? दर्ज होकर के रह गई। या 10 अक्टूबर जगजीत सिंह इसका क्या हुआ? साक्षी बना, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि देश और दुनिया से जुड़ी हुई थी, ठीक है, जिनका अध्ययन या जिनका वर्णन मैंने बड़े ही बेहतरीन तरीके से किया, जो कि हमेशा और हमेशा
हमको याद भी रहेंगी। अगर क्लास एक बार आप लोग अटेंड करेंगे तो यार मेरी गारंटी है कि मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो पूरी घटनाओं को हम लोग क्या करेंगे, याद करके रख लेंगे। ठीक है, फिलहाल में इतना पर्याप्त है। बात करेंगे इसी इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में किसी नए दिन के इतिहास पे। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए